अगर एक माँ अपने बच्चों के पिता को प्रेमी के लिए टुकड़ों में काट सकती है तो यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, रिश्तों के भरोसों की और इंसानियत की है। यह घटना बताती है कि जब रिश्ते स्वार्थ और हवस की जमीन पर खड़े होते हैं तो वह सिर्फ टूटते ही नहीं, रक्त रंजित भी हो जाते हैं। अब समाज को सोचना होगा कि क्या आधुनिकता के नाम पर नैतिकता खत्म हो गई है? क्या प्रेम अब जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ वासना बन गया है? अगर हम चुप रहें तो आगे आने वाला कल और भी खतरनाक हो सकता है। बलिया की इस घटना ने बता दिया कि सिर्फ कानून कड़ा होना ही काफी नहीं है। हमें अपने घरों, अपने रिश्तों और अपनी संवेदनाओं की परवरिश भी करनी होगी। इस घटना से हर नागरिक को सीख लेनी चाहिए। रिश्ते मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी होते हैं। बलिया कांड में यह एक हत्या नहीं थी, यह इंसानियत की चिता थी। जब घर के अंदर ही भरोसा दम तोड़ दे तो बाहर के कानून व्यवस्था क्या कर लेगी? हम बच्चों को मोबाइल तो दे रहे हैं, पर संस्कार कौन देगा? संस्कार कौन दे रहा है? हम औरतों को अधिकार तो दे रहे हैं, पर जवाबदेही कौन सिखा रहा है? हम संबंध बना रहे हैं, पर क्या रिश्ते बचा पा रहे हैं? अब चुप रहना गुनाह है। हर रिश्ते को जवाबदेह बनना होगा। हर घर को जागरूक करना होगा, वरना अगली खबर किसी और की नहीं, आपकी होगी, आपके घर की होगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक खौफनाक मंजर सामने आया। एक पति के 100 के 6 टुकड़े जो अलग अलग जगहों पर बिखरे मिले। यह रिश्तों के कब्रगाह है। यह कहानी है प्यार के नाम पर पनपे पाप की। देवेंद्र कुमार एक सेवानिवृत्त ईमानदार कर्मचारी, सीधा साधा जीवन, किसी से दुश्मनी नहीं। पत्नी माया घर में रहती, बच्चे बाहर नौकरी और पढ़ाई करते। बुजुर्ग इंसान का बस एक ही सपना था, चैन की जिंदगी। लेकिन माया का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा, अपने से लगभग 19 साल छोटे अनिल यादव के लिए। जब प्यार परवान चढ़ा तो साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे। लेकिन यह एक ऐसा रिश्ता था जो समाज की नजरों में गुनाह था, पर हवस और लालच ने उसे मजबूर कर दिया था। देवेंद्र कुमार को शक तो हुआ था, पर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा था। वह टूटता रहा अपने घर में ही, लेकिन किसी से कुछ कह न सका। दरअसल बहादुरपुर मोहल्ले में रहने वाले देवेंद्र राम, जिनकी उम्र 62 साल है, वह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। 28 साल पहले उनकी शादी माया नाम की एक युवती से हुई, जिसकी उम्र लगभग 45 साल बताई जाती है। उन दोनों की 3 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी जयपुर में रहकर प्राइवेट नौकरी करती है। मझली बेटी नोएडा में रहकर नौकरी करती है। छोटी बेटी कोटा में जॉब की तैयारी कर रही है और सबसे छोटा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। देवेंद्र नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। देवेंद्र का एक घर खेजरी थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में भी है। रिटायर्ड होने के बाद भी देवेंद्र ज्यादातर गांव में ही रहते थे, लेकिन माया शहर वाले घर में अकेली ही रहती थी। इसी बीच करीब 4 साल पहले माया की अनिल यादव, जिसकी उम्र महज 23 साल है, उससे मुलाकात हुई। जल्द ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। अनिल अक्सर देवेंद्र के नहीं होने पर माया के घर आता जाता रहता था। अनिल यादव एक ट्रक ड्राइवर है। वो बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का खरीद गांव का ही रहने वाला है। धीरे धीरे यह बात मोहल्ले वालों को पता चल गई। फिर कुछ ही दिनों में देवेंद्र और उनके बच्चों को भी माया के अफेयर के बारे में पता चल गया। अनिल को लेकर देवेंद्र और माया के बीच खूब झगड़ा होता था। बात मारपीट तक भी आ जाती थी और इन्हीं सब से माया काफी परेशान रहती थी। इसी बीच उसने अनिल के साथ मिलकर देवेंद्र की हत्या करने का प्लान बनाया। 9 मई को देवेंद्र की छोटी बेटी सुप्रिया कोटा से आ रही थी। वह उसको लेने गांव वाले घर से स्टेशन गए थे। जब देवेंद्र काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने माया से
देवेंद्र के बारे में पूछा, लेकिन माया ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी और साफ साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। लेकिन माया ने ही देवेंद्र को बुलाया था। जब माया को पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया कि 9 मई को वो खुद अनिल को अपने घर बुलाती है और अनिल अपने साथ मिथिलेश और सतीश नाम के 2 युवकों को भी लेकर आता है। सभी ने मिलकर देवेंद्र की हत्या करने का प्लान बनाया। इसके लिए देवेंद्र को फोन कर शहर वाले घर बुलाया। जब देवेंद्र घर आया तो पहले उन सभी ने आपस में बातचीत की, फिर देवेंद्र के कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और जब देवेंद्र पूरी तरह से बेहोश हो गया तो उसके बाद उन चारों लोगों ने मिलकर चाकू से देवेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को रात में ही ठिकाने लगाने का प्लान भी बनाया। और फिर उसके बाद जो हुआ, शायद जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर से करीब 38 किलोमीटर दूर देवेंद्र के हाथ और पैर खरीद गांव के ही एक बगीचे में फेंक दिया। फिर धड़ वहां से 500 मीटर की दूरी पर एक कुएं में डाल दिया। इसके बाद फिर घाघरा नदी में बहा दिया। घर में पड़े खून को उन हत्यारों ने साफ किया। हालांकि घर से बार बार देवेंद्र की पत्नी माया को फोन आ रहा था। लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार देवेंद्र कहां गए, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए माया ने 10 मई को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन देवेंद्र के बच्चों को अपनी मां की पूरी सच्चाई पता थी कि वो अनिल के साथ मिलकर वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए जैसे ही बेटी सुप्रिया को पिता देवेंद्र के गायब होने की सूचना मिली तो उसने तुरंत जयपुर में अपनी बड़ी बहन को फोन कर ये सारी बातें बता दी और उन्होंने बलिया आकर थाने में अपनी मां और उसके प्रेमी के खिलाफ 12 मई को पुलिस में शिकायत पत्र दिया। जैसे ही पुलिस को यह पता चला तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बेटी की शिकायत पर माया को उठा लिया। पहले तो माया ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे वो टूट गई। उसने पुलिस को सारा घिनौना सच बता ही दिया। अब यह सिर्फ एक अपराध की कहानी ही नहीं, यह भारत के सामाजिक ताने बाने की चीख है। और अगर अब भी हम नहीं जागे तो आने वाला कल बहुत ही डरावना हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।